मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। गैस आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। जिस चीज़ का आपको बहुत दिनों से इंतजार था वो एनिमे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीमन स्लेयर। गैस डीमन स्लेयर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे में से एक है। तो उसका आज 4th सीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीजन का ये जो बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी कि आएगा आएगा, और ये सीजन फाइनली आ चुका है। ठीक है गाइस, तो इस सीजन का जो फर्स्ट एपिसोड है वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पुराना कास्टल को दिखाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच में होता है। क्योंकि ये जगह सुनसान है तो डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया था और वहां आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंड हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई जाता है। इनके साथ दो लो रैंक डीमन स्लेयर भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कास्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कास्टल में कई सारे डीमन छुपे हुए थे जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरा उनकी गर्दन काट देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाशिरा के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिरा बाकी दोनों डीमन स्लेयर को भी बाहर जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डीमंस को एक जगह पर नहीं देखा था। अब उस लड़की की चीख सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहां बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सेना में विंड ब्रेथिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करके उन्हें मार देता है। फिर ओबेनाई का 5th फॉर्म यूज करके बाकी बचे डीमंस को काट डालता है और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सेना में उसका पीछा करता है लेकिन डीमन कीड़े मकोड़ों की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे और कास्टल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सेनामी से कहता है कि तुम वहां जाकर उस औरत को बचाओ, ए डीमंस को वो अकेला ही संभाल लेगा। ओबेनाई सेरपेंट ब्रेथिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट डालता है। सेनामी भी विंड ब्रेथिंग का 4th फॉर्म यूज करके बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डीमन खुद ही इस लड़की को फेंक देता है पर ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिरा उस डीमन का पीछा करते हुए जब उस घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कास्टल को देखते हैं। इन हाशिराज ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ये इन्फिनिटी कास्टल यहाँ से गायब हो जाता है जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिरा को समझ में नहीं आता कि वो जगह आखिर क्या थी और डीमन अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कानाओ को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबू से जाकर मिलती है। शिनोबू कानाओ को स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहां पर दो अपर रैंक डीमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन मुइचिरो, मित्सुरी और तांजीरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी कि वो डीमन होने के बावजूद भी सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि मुजान अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पर चर्चा करने के लिए अर्जेंट हाशिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए शिनोबू को उबुयाशी की मेंशन में जाना है। तांजीरो भी यहीं पर था जिसे गोतो नाम के काकुशी से पता चलता है कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस गांव की लोकेशन डीमंस को पता चल गई है और वो वहां फिर से हमला कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस के लिए पहले से ही कई सारे खाली गांवों को बना दिया गया था ताकि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज के लोग जल्दी से वहां ट्रांसफर हो सके। तांजीरो एक हफ्ते से बेहोश था लेकिन जागने के बाद वो वहां बहुत सारा खाना खाता है क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रांग बनना चाहता था। आकुशी बताता है कि मात्सुरो और मुइचिरो तो 3 दिन में ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स अलर्ट पर हैं। इधर हशीरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना अब तक किसी अपर रैंक वाले डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा ग्योमी को खुशी थी कि मित्सुरी और मुइचिरो ने बिना अपनी जान गंवाए तो अपर रैंक्स के डीमंस को मार दिया है। ये लोग मास्टर कागाई के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर कागाई की पत्नी आमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाए। यह सुन सभी हाशिरा को बुरा लगता है और ग्योमी मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करता है। आमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अब मुजान किबुतसुजी जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्दी इनका सामना मुजान से हो सकता है। आमाने को यह भी पता चला है कि लड़ाई के दौरान मित्सुरी और मुइचिरो के चेहरे पर एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती थी कि उन्हें यह निशान कैसे मिला। सानगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। तब उनके शरीर पर स्पेशल निशान आ गया था। यह सुन हाशिरा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता कि यह सच में होता है या सिर्फ यह कहानी है। इस बारे में सिर्फ एक किताब में लिखा हुआ है कि जब यह मार्क किसी इंसान पर आता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी यह निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले मार्क मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तांजीरो। लेकिन वो यह एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि यह निशान कैसे आया, इसलिए वो मित्सुरी मिचिरो से पूछना चाहती है। अब मित्सुरी भी तंजीर की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं।
इसके बाद मोइशिरो बोलता है कि उसे तो पता भी नहीं चला कि उसके चेहरे पर कोई मार्क आया है। लड़ाई के दौरान उसे जहर दे दिया गया था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। उसी समय मोइशिरो की खोई हुई मेमोरीज भी लौट आती है। जब मार्क अपीयर हुआ था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर भी काफ़ी गर्म होकर 102 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया होगा। इन दो कंडीशन की वजह से ही शायद मोइचिरो पर वो मार्क आया था। शिनोबु कहती है कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी जानलेवा है, यानी कि उस मार्क को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर सोनेमी कहता है कि यह तो बड़ा आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियू सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो यह काम आसान ही लगेगा। जो सुन सानेमी को गुस्सा आ जाता है। अमाने चाहते कि सभी हाशिरा मार्क मैनिफेस्ट करना सीख जाएं ताकि वो लोग और भी स्ट्रांग बन सके। इतना कहकर अमाने यहाँ से चली जाती है। अब गियो भी उठकर जाने लगता है। सानी में उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिस पर गियो बोलता है कि तुम लोग आपस में ही बातें कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबिना नहीं आती। शिनोबी भी गियो से पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर गियो इतना बोलता है कि वो उन सबसे अलग है। ये बात सुनते ही सोने में गुस्सा हो जाता है कि तुम पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियोमी ताली बजाकर उन सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने का ऑर्डर देता है। इधर बटरफ्लाई मैंशन में तंजीर को पता चल जाता है कि नेज़ुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उसे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौट आई था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और फिर नेजुको भी बाहर आकर जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज़ सुनकर वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आकर कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, यह तो कमाल है, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रोज़ सशी खिलाऊंगा। चलो बढ़िया बात है, किसी का घर तो बसा। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोसुके, यानी कि उसे जेनित्सु का नाम तक नहीं पता था। ये सुन जेनित्सु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोसुके सुबह से ही नेजुको को अपना नाम रटवा रहा था। खैर हेगन चुका यह तंजीरो की तलवार लेकर आता है जो कि बहुत ही कमाल की लग रही थी। यह वही ओरिची वाली तलवार है जो तांजीरो को मिली थी। उस पर रेनगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था और तलवार पर स्ले लिखा हुआ था। हानेगान जुका बताता है कि यह तलवार काफ़ी हाई क्वालिटी स्टील की बनी हुई है, इसे चलाने वाला ज़रूर बहुत ताकतवर रहा होगा। यह तलवार रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमन लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि लड़ाई के समय तो तलवार पर यह नहीं लिखा हुआ था, जिस पर हागाने जुका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहाँ दी थी। इसे धार करने के चक्कर में मेरी इतनी पिटाई हुई कि मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अब भी दर्द कर रहा है। इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी, जिसके लिए तंजीरो मान जाता है और हागाने जुका यहाँ से चला जाता है। गेन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पर था और वो इन्हें शोर कम करने को कहता है। तभी खिड़की तोड़कर इनोसुके यहाँ आ जाता है, जो देख काकुशी उस समय पर गुस्सा करता है और गेन्या सोचता है कि उसे अपना कमरा अलग चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग शुरू होने की वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है कि मुझे नहीं पता, इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिया ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिर अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग करके उन्हें और स्ट्रांग बनाएंगे। वो जल्द से जल्द यह ट्रेनिंग शुरू कर देंगे क्योंकि पता नहीं म्यूजान क्या खिचड़ी पका रहा है और सभी डीमंस नेजू को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। योमी कहता है कि वे रिटायर हाशिर तांजीरो उजुई को भी मदद करने के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गियो इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और जेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। ये जेनित्सु को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अभी तो वह मिशन से लौटा है और आज उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसे हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का माथा काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बिस्तर पर पड़े हो, तुम्हें क्या पता कि हम पे क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के जेनित्सु जाने लगता है, पर तांजीरो उसे थैंक यू बोलता है कि लड़ाई के दौरान तांजीरो के पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, लेकिन जेनित्सु की सिखाई गई थंडर ब्रीथिंग की वजह से वो डीमन को पकड़कर उसका गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएगी। अब खुद की तारीफ सुनकर जेनित्सु का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर तेंजन उजुई स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था और वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उजुई उन्हें भागते रहने को कहता है क्योंकि ये तो बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग थी। उसके बाद वाले हाशिरा तो इनकी चटनी बना देंगे। यहाँ पर उजुई की तीनों वाइफ्स भी आई हुई थी और सबके लिए खाना पका रही थी। उजुई से छूटने के बाद इन सबको मोइचिरो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो होगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मुत्सुरी की फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, इसके बाद ओबाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमी की एंडलेस ट्रेनिंग और आखिर में गोमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिर भी इस बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने डीमन स्लेयर मार्क को मैनिफेस्ट कर सके। शाम को तांजीरो के पास
कासुकी क्रो आता है और उसके सिर पर चोट मारकर उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर कागाया ने भेजा था जिसमें लिखा था कि सिर्फ गियू है जो कि हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमोयो को देखते हैं जिसकी विंडो पर एक कासुकी क्रो आता है। तमोयो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर्स ने उसके घर को कैसे खोज लिया, क्योंकि तमोयो का घर तो हमेशा से छुपा रहता है। ये क्रो मास्टर कागोया ने भेजा था जो कि लेडी तमोयो से कहता है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी एक लड़की है जो कि डीमंस की बॉडी की काफ़ी जानकारी रखती है। ये चाहते थे कि तमोया भी उसके साथ मिलकर नेजुओ की जांच करे मुजान किबुत्सुजी को हराने के लिए। क्या तमोया उसके साथ मिलकर काम करेगी? वो उसे उबुयाशी की मेंशन में आने का इनविटेशन देने आया है। तमायो को यह सुनकर काफ़ी यकीन नहीं होता कि उसकी जैसे एक डीम को डीम स्लेयर के हेड क्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइस हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर मुझसे काफ़ी गलतियां हुई हो, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो। बट मैं डेफिनेटली श्योर बोल रहा हूँ कि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी आएंगी और उनके अंदर जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ भी गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार और एक्शन से भरी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून।